Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 25 मई 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस को आप समझ पाए और अगर उस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस हैं तो उन हिडन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल वेडनेसडे का दिन है तो देखते हैं कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। The next card over here is Unity का कार्ड है। With bottom of the deck पर यहाँ पर 10 of Spring का कार्ड है। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। Let's see कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो यहाँ पर कार्ड है लव का कार्ड है, डिटैच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीबिल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विन और लूज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, एंजल्स कल के दिन पर आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर जर्नलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिटॉक्स टाइम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सक्सेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेंसिटिविटी का कार्ड है। ओके कल के दिन की एनर्जी में एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है विद लव का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत होगी। ठीक है, आप नई डायरेक्शन में कल बढ़ने से डरने की कोशिश मत कीजिएगा, डरना नहीं है आपको। जिस भी नई डायरेक्शन में आप मूव करना चाहेंगे, आपको पता हो कि ये डायरेक्शन आपके लिए सही है, आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर लव का कार्ड है। कल के दिन पर आप सेल्फ लव की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जीज को विटनेस भी करने वाले हैं। आपके आसपास का माहौल कुछ दिनों से आई थिंक खराब रहा है। आपके आसपास का माहौल कुछ दिनों से ऐसा रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि सिचुएशंस किस हिसाब से चल रही हैं, चीजें आपके अकॉर्डिंग चल भी रही हैं कि नहीं चल रही हैं। आप इस कश्मकश में कहीं ना कहीं थे। तो कल आपकी लाइफ के अंदर एक एक्सपीरियंस ऐड होने वाला है
ये जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अंदर ऐड होगा, ये जो एक साइकिल अभी चल रहा था पीछे, उसमें से ही कुछ ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। आपके कई सवाल थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट वाज एन एक्सपीरियंस जो आपको करवाया गया, और अब वो आपकी लाइफ में एक चैप्टर की तरह, मीन्स जैसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस की तरह आपकी लाइफ के अंदर ऐड हो जाएगा कल के दिन पर। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद डिटैच का कार्ड है। ठीक है, कल का दिन एक परफेक्ट टाइम है जब आप अब बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो रिसर्च कर सकते हैं। आप अपना बेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो कीजिए, और आपके करियर में कल एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है। और अपने आप को सैड एनर्जी से कल के दिन पर आपको डिटैच करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीजें होनी थी वो हो गई हैं। अब जहां पर आप अटके हुए थे ना, आप उस अटके हुए माहौल से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। अपने आप को फ्री कीजिए। आप कल के दिन पर वो फ्रीडम एक्सपीरियंस डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, 11 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपके विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन जो है वो कल आपको सक्सेस देगी। और कल के दिन पर जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। अगर ये पार्टनर नहीं है तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको कल के दिन पर मदद करें। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर जॉय एंड स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने बहुत दिनों से खुश होकर नहीं देखा है, और कल ये खुशियां आपके जीवन में दस्तक देती हुई नजर आ रही हैं। आप खुश होंगे, आप एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर 7 ऑफ समर का कार्ड है, विद रीबिल्ड का कार्ड है। कल के दिन पर आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कीजिए, और आपको एक डिसीजन बनाना है और अपनी प्रायोरिटीज को समझना है। अपनी प्रायोरिटीज को समझते हुए डिसीजन बनाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और रिसर्च की जरूरत है तो आप रिसर्च कीजिए, पर ओवर थिंक मत कीजिए इस सिचुएशन पर। अपने दिल की सुनिए, अपने आप को, अपनी जिंदगी को रीबिल्ड कीजिए। यहाँ पर अगर ओवर थिंकिंग करते जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो होना कुछ नहीं है। लेकिन आप अपनी एनर्जीज को खो देंगे। तो अपने आप को रीबिल्ड करने की कल के दिन पर जरूरत है। अपनी जिंदगी को जिस पैटर्न पर आप लेकर जा रहे थे, पहले बीच में आपने अपने आप को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन आप उस पैटर्न से कहीं ना कहीं भटक गए। तो अब अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू कीजिए, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है, विद विन और लूज का कार्ड है। ओके, तो पोलर बियर विद विन और लूज का कार्ड है। इस टाइम पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कल के दिन पर आपको कोई गाइड मिल सकता है, कोई नया टीचर मिल सकता है। आपको दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है लोग, उनके साथ आपको एक टाइम स्पेंड करना है। आप कल एक चीज के ऊपर डिसीजन बना लेंगे कि जो भी जंग आप लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसमें आपको गिव अप करना है कि आपको लड़ना है। आप इतने दिनों से यही चीज समझ नहीं पा रहे हैं। कल इस चीज को लेकर ईश्वर की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको आगे बढ़कर लड़ना है या फिर आपको गिव अप करना है। इस चीज के बारे में कल आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है। आप अपने बर्डन, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे इतना दब गए थे कि आप कई चीजों को निग्लेक्ट करना आपने शुरू कर दिया था। कल के दिन पर आप दूसरों के पास जाएंगे, मदद के लिए जाएंगे, और आपको अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। कल अपने लिए वक्त निकालिए। चीजों को आंखें बंद करके रिफ्यूज मत कीजिए कि आप देखना ही नहीं चाहते, आप अपनी खुशियों को देखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपकी किस्मत में लिखी ही नहीं है। आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड यहाँ पर क्यों निकल कर आया है, ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या चीज है जो आप रिफ्यूज कर रहे हैं। देखने से लेट्स सी दैट क्या चीज है। सी ओपन अप। आप अपने आप को खोल नहीं पा रहे हैं। आप एक्चुअली क्या है,
आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप दूसरों के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन आप अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं, आप इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जर्नलिंग का कार्ड है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में कल के दिन पर लिखिएगा, ठीक है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आप लेकर आइए। आप जब अपनी चीजों को लिखेंगे, पुरानी चीजों को, अगर आप ऑलरेडी जर्नल मेंटेन करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो कल आपको उसको कंटिन्यू करना है। आप मैनिफेस्टेशन एक नए लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिटॉक्स टाइम का कार्ड है। अपनी बॉडी के अंदर से, अपने माइंड के अंदर से और अपनी डाइट के अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज कीजिए। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कीजिए, अपनी बॉडी को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें आप रिलीज कीजिए। कल का दिन टॉक्सिन्स रिलीज करने का टाइम है, और चाहे ये टॉक्सिन्स आपकी जिंदगी में किसी पर्सन के रूप में है, उसे भी रिलीज कीजिए। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप कल के दिन पर अपने आप में एक सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आप उस सक्सेस को फील कर पाएंगे कि यू आर गेटिंग सक्सेसफुल अबाउट द थिंग्स जिनको लेकर आप काफी वरिड हैं। यहाँ पर सेंसिटिविटी का कार्ड है। कल के दिन पर आप सेंसिटिव होंगे, ठीक है, और आप क्रिएटिव भी होंगे। आप अपने आप के लिए खुद ब खुद एक इंस्पिरेशन होंगे। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोना शुरू कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं वो शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते हैं ना, तो हमें दुख सुख के बीच में फर्क नहीं रहता है। हम दुख सुख को एक ही जैसा लेकर चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सेंसिटिविटी खुद के अंदर से चली गई है। कल आपको एहसास होगा, नहीं, दुख अलग है, सुख अलग है, इस तरह का एहसास होगा, लेकिन उस चीज में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, रुद्राक्ष की माला पर आप ये जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। ये दान कल के दिन पर आप कीजिएगा। और आपको अगर इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती हैं, तो कल के दिन पर आप राहुदेव का जो जाप है वो आप कीजिए। रात को 8 बजे के बाद आपको जाप करना है, मूल मंत्र का जाप करना है, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कल के दिन पर जब भी आप मेडिटेट करने बैठेंगे तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में आप नहीं बैठेंगे, उससे जो राहु की एनर्जी है वो ज्यादा इंक्रीज होती है, और हम मेडिटेशन में जो चीजें महसूस कर सकते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज रहता है। तो इस वजह से आप जब भी मेडिटेट करें तो आप इतनी सारी लाइट्स के बीच में बैठकर नहीं करेंगे। द अदर थिंग इज दैट कि कल के दिन पर आपको जो बर्ड्स हैं उनके लिए बाजरा या 7 अनाज का मिक्सचर किसी अर्थन पॉट में अपने घर की छत के ऊपर रखना है, और साथ में पानी भी रख दीजिएगा दूसरे अर्थन पॉट में। उससे भी राहु का जो भी असर है आपकी कुंडली में वो कम हो जाता है। बाजरा नहीं रख सकते हैं तो 7 अनाज का मिक्सचर रख दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सो ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं कल के दिन के लिए। और कल अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप कल जो किन्नर होते हैं उनके लिए श्रृंगार और कोई कपड़ा ले जाइए और उन्हें माथा टेकिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो अपना आशीर्वाद आपको दें और आपको 1 रुपए का सिक्का दें। और जो ये पैसे देंगे आपको, वो आप अपने वॉलेट में या फिर आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जो वो पैसे देंगे उसे आप हरे रंग के कपड़े में बांध के रखिएगा, और वॉलेट अगर चमड़े का है तो उसमें मत रखिएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।